हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस क्लास में हम लोक देवी देवताओं से संबंधित एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये सीरीज जो है राजस्थान कल्चर के विभिन्न टॉपिक्स जो आपके आगामी एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एफर्ट जरूर पसंद आएगा और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि रिवाइज करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इसमें लिए गए सभी क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शंस देखिए, सेठू, अजमाल, गोगा जी, लोहाट जी। ठीक है, तो रामदेव जी के पिता का नाम पूछा हुआ है, रामदेव जी के पिता का नाम पूछा है, तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। तो लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी। ठीक है, क्या नाम था? अजमाल जी, इसका ये करेक्ट उत्तर है। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो तंवरवंशी अजमाल जी और मैणा दे के पुत्र रामदेव जी का राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वोपरि स्थान है। तो आप लोगों को जैसे पता भी है कि एक लोकगीत भी है इसके ऊपर कि जो रामदेव जी के यहाँ जाते हैं तब वो गीत बहुत ज़्यादा बजाया भी जाता है। उसके अंदर उनके माता, पत्नी, पिता सभी का नाम आ जाता है। तो अगर किसी को वो लोकगीत भी याद है तो ईजीली जो है उनके माता पिता का नाम याद हो जाएगा। अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, रानी नेतलरा सरदार। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनका स्थान जो है ना लोक देवताओं में राजस्थान के अंदर सर्वोपरि है। ठीक है, किसका? रामदेव जी का। इनका जन्म हुआ है बाड़मेर जिले की शिव तहसील में। ठीक है, बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ है। बाड़मेर जिले के ऊंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी, जिस पंथ की महिलाएं 13 ताली का नृत्य भी करती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनका मेला कब से कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में रामदेव जी का विशाल मेला भरता है। ठीक है, ओके, इसमें 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, यानी कि अप्रोक्स 10 दिन का ही मेला हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे देखिए, कौन से लोक देवता भेंडेल से थे? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके, हड़बू जी, धन्ना जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो कौन से लोक देवता जो है वो भेंडेल से थे? तो वो थे हड़बू जी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हड़बू जी इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांखला हरबू का हाल इनके जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ है। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? सांखला हरबू का हाल इनके जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ है। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो ये जो है मेनली किसे संदर्भित होता है? कल्लाजी राठौड़ के लिए है ये। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में आप लोग देखिए कि जो कल्लाजी मेड़ता है ना, कल्लाजी मेड़ता, ये राव दूधा के पौत्र हैं। ओके, राव दूधा के तो पौत्र हैं और अचल सिंह के पुत्र हैं भाई। ठीक है, तो कल्लाजी जो हैं वो राव दूधा के तो पौत्र हैं और अचल सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण यानी 1568 में जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था ना, उस दौरान कल्लाजी ने युद्ध में घायल जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया था और फिर खुद भी दोनों हाथों से तलवार लेकर लड़ाई कर रहा था, इसलिए उन्हें 4 हाथों वाला देवता कहते हैं। ठीक है, डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, सामलिया गांव में उनकी काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है डूंगरपुर में। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, गोगामेड़ी, खडनाल, ऊंडू काश्मीर और भुंडेल। तो देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल, नागौर में। ठीक है,
और इसके बारे में अब हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ध्यान देने की है कि रीट मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए, तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खडनाल गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम ताहर जी व माता का नाम राम कुंवरी था। ठीक है ना, तेजाजी के जो पिता थे ना, उनका नाम तो क्या था, ताहर जी, और माता का नाम राम कुंवरी। ओके, ठीक है। तेजाजी का जो मुख्य स्थल है वो कौन सा है, पर्वतसर नागौर में है। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को पशु मेला लगता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहाँ पर पशु मेला लगता है। इनके अन्य प्रमुख स्थान हैं सुरसुरा, ब्यावर, सेंदुरिया, भावता, ये इनके जो हैं प्रमुख और अन्य स्थान है। ठीक है, मेन तो कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर में है। ठीक है, तो ये तेजाजी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ददरेवा जन्म स्थल है किसका, जयनारायण जी का, देवनारायण जी का, तेजाजी का, पाबू जी का, गोगा जी का। बताइए, ददरेवा जन्म स्थल है देवनारायण जी का, तेजाजी का, पाबू जी का या फिर गोगा जी का। क्वेश्चन जो है रीट मेन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। तो इसका आंसर देने की आप लोग फटाफट से कोशिश कीजिए। देखिए, इसका आंसर होगा गोगा जी, जैसे कि हम सभी को पता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो चौहान वंशीय गोगा जी है ना, इनका जन्म हुआ है 11वीं सदी में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ है इनका, ददरेवा नामक स्थान पर तो इनका जन्म हुआ है, 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ददरेवा में जो इनका स्थान है ना, उसको हम क्या कहते हैं, शीश मेरी कहते हैं, जहाँ हर वर्ष जो है गोगा जी का मेला भरता है। तो शीश मेरी और धुर मेरी का इनका कंसेप्ट है कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ है वो स्थान तो क्या है, शीश मेरी है, और जहाँ इन्होंने समाधि ली थी उसे हम क्या कहते हैं, धुरमेड़ी कहते हैं। ठीक है, गोगा जी गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। तो बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए, कौन से शासक थे जिन्होंने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह और सवाई जय सिंह। कौन से राजा थे। तो चाकसू में शीतला माता का जो मंदिर है वो बनवाया है महाराजा माधो सिंह ने। ठीक है, ओके, महाराजा माधो सिंह ने जो है चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया है। ओके, अब हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना शीतला माता वाला, वो कौन से रीट मेंस एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए, चाकसू में सील की डूंगरी नामक पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है। ठीक है, चाकसू के अंदर शील की डूंगरी पहाड़ी है एक, वहां पर शीतला माता का मंदिर है। ठीक है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज श्री माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ओके, शीतला माता का जो मंदिर है ना, उसमें क्या, उसकी क्या मतलब एक यूनिक चीज है कि वहां पर जो खंडित मूर्ति है ना, उसकी पूजा की जाती है। तो माता जी खुद खंडित होती हैं, लेकिन वो हमें चेचक और ऐसे रोगों से बचाती हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। ठीक है, तो ये है कि उनकी खुद की जो मूर्ति है वो खंडित होती है, लेकिन वो हमें अखंडित रखती हैं। ठीक है, तो ओके, अब यहाँ पर देखिए, इनका मेला कब लगता है, शीतलाष्टमी, जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले गई भी है। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, तो कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं आप लोगों के, अलवर, करौली, धौलपुर, कोटा। अलवर, करौली, धौलपुर और कोटा। बताइए, आंसर देने की कोशिश कीजिए कि जो कैला देवी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ऑब्वियसली करौली। ठीक है, अब हम एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है रीट मेंस एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। अब हम इसे आगे देखते हैं। कैला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। भाई ये बात ध्यान रखें आप लोग कि कैला देवी जो है कौन से वंश की कुल देवी हैं, करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। यह मंदिर 1100 ईस्वी में निर्मित है। ठीक है, कब बनाया गया मंदिर है ये, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर है। मूल मंदिर जो है ना वो खींची राजपूतों का है यहाँ पे। ठीक है, खींची राजपूतों का यहाँ पर मूल मंदिर है, जिसे कालांतर में यादव वंश के शासक भंवरपाल ने संगमरमर से निर्मित करवाया था। तो जो कैला देवी का मंदिर है वो मूल रूप से तो खींची राजपूतों का बनवाया हुआ है, लेकिन बाद में जो है यादव वंश के एक शासक ने इसका भव्य रूप से निर्माण करवाया था संगमरमर के द्वारा।
यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। तो कैला देवी के मेले के बारे में क्या बोलते हैं कि ये लक्खी मेला है, लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मूल रूप से जो है किसी खींची राजपूतों ने ये मंदिर बनवाया था, लेकिन बाद में फिर जो है यादव वंश के किसी शासक ने इस मंदिर का संगमरमर से निर्माण करवाया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, राजपूत, मीणा आदि कैला देवी के प्रमुख भक्त माने जाते हैं, राजपूत, मीणा आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो ऑप्शंस है आप लोगों के, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। आंसर कीजिए फटाफट, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें आप लोग। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोगा जी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे आगे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता गोगा जी गोरखनाथ महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो गोगा जी है ना, वो पांच पीरों में शामिल लोक देवता हैं, ठीक है। वो क्या है? गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। इन्हें नागराज, गोगा पीर और गुग्गा के नाम से भी जाना जाता है। नागराज, गोगा पीर और गुग्गा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं, ठीक है। जो गोगा जी का जो जन्म स्थल है ना ददरेवा, उसे शीशमेड़ी कहते हैं, और जो समाधि स्थल है उसे हम दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी कहते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। तो गोगा जी का मेला कब भर रहा है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को जो है गोगा जी का मेला भरता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये रीट मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 में। तो यहाँ पर अब एक बार रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को। पंच पीरों में जो प्रमुख हमारे पंचपीर हैं उनमें शामिल एक देवता हैं, ठीक है। महमूद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन हैं। नागराज, गोगा पीर और गुग्गा के नाम से भी इन्हें पूजा जाता है, ठीक है। इन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं, और जो जन्म स्थल है वो ददरेवा है, और जो समाधि स्थल है वो दुर्मेड़ी है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? वो था उदय सिंह जी थे, ठीक है। कौन थे? उदय सिंह थे। तो अब हम आगे देखते हैं कि रीट सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा कि वीर कल्ला जी, मतलब उदय सिंह जी इसका उत्तर है। अब हम वीर कल्ला के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म जो है वो मारवाड़ के सामान्य गांव में हुआ है, ठीक है। मारवाड़ के सामान्य गांव में अचला जी के घर पे उनका जन्म हुआ है 1544 ईस्वी में। चित्तौड़ के तीसरे साखे में महाराणा उदय सिंह जी की ओर से अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो चित्तौड़ के तीसरे साके के अंदर, जो कि 1568 में हुआ, चित्तौड़ के तीसरे साके में महाराणा उदय सिंह की ओर से अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, रीखिया, ब्यावले और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं पाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। तो देखिए इसका आंसर होगा रामदेव जी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, हिंदुओं में कृष्ण अवतार और मुस्लिम में रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। हिंदू इन्हें कृष्ण अवतार के रूप में मानते हैं, किससे? रामदेव जी को, और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिया स्थापित किए गए हैं, ठीक है। पगलिया स्थापित किए जाते हैं जिन्हें हम थान कहते हैं, थान, ओके। चांदनी थान होगा ये। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। किसके समकालीन माना जाता है? मल्लीनाथ जी के समकालीन इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणा दे थी? बताएं आप लोग। गोगा जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी। आंसर करने की कोशिश करें। तो इसका आंसर होगा रामदेव जी, ठीक है। अब हम इसे एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, लोक देवता रामदेव जी की माता थी ये, ठीक है। इनका जन्म हुआ है तंवर वंशीय परिवार में हुआ है। पिता का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मैणा दे था, और इनकी पत्नी का नाम जो है नेतल था, ठीक है। अब ये देखिए, ये
अर्जुन वंश के माने जाते हैं, ठीक है, अर्जुन वंश के माने जाते हैं। इनका विवाह अमरकोट के सोढ़ा राजा जो थे दलेल सिंह, उनकी पुत्री नेतल दे के साथ इनका विवाह हुआ था। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको रामदेव जी के बारे में मेन बातें बता दी। पिता का नाम अजमाल दे, माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, और इनका विवाह हुआ है अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री नेतल दे से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि बालीनाथ जी के शिष्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे कोलू का वार्षिक मेला समर्पित है? कोलू का वार्षिक मेला किसे समर्पित है? तो आपके ऑप्शंस है रामदेव जी, देव जी, पाबू जी, गोगा जी। रामदेव जी, देव जी, पाबू जी, गोगा जी। फटाफट से आंसर करें आप लोग इस क्वेश्चन का। रामदेव जी, देव जी, पाबू जी, गोगा जी। तो भाई ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा पाबू जी, ठीक है। तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए लोक देवता पाबू जी जो हैं उन्हीं का कोलू मन का मेला फेमस है, ठीक है। लोक देवता पाबू जी का कोलू या कोलूमन में सबसे प्रमुख मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जो है मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो कौन से थे भाई? ऑप्शंस देखिए, हड़बू जी, केसरिया कुंवर जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी। आंसर कीजिए फटाफट। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन से लोक देवता थे? तो इसका उत्तर होने वाला है हड़बू जी। ओके, हड़बू जी इसका उत्तर है, ठीक है। तब हम इसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान में 5 पीरों में शामिल लोक देवता हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। जिनकी प्रेरणा से हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी, ठीक है। उनके भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। इनके भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। उनके किनके? रामदेव जी के भी गुरु बालीनाथ जी हैं, हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ जी हैं, क्योंकि दोनों आपस में चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। रामदेव जी के समाज सुधार के लक्ष्य के लिए उन्होंने आजीवन निष्ठापूर्वक कार्य किया, हड़बू जी ने, ठीक है। बेंगटी में जो है हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है, ठीक है। बेंगटी गांव है जो, वहां पर हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है, ठीक है। तो भाई 5 पीरों में शामिल देवता हैं, ठीक है, और रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, ओके। और इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे, योगी बन गए थे। रामदेव जी की प्रेरणा से समाज सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाया इन्होंने। रामदेव जी की बहुत मतलब उनकी मतलब उनके पद चिन्हों का उन्होंने फॉलो किया, ठीक है, पद चिन्हों को फॉलो किया। और उसके बाद में देखिए बेंगटी गांव है, वहां पर इनका प्रमुख पूजा स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुरताई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? बताइए भाई। तुरताई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके त्रिपुरा सुंदरी, आवरी माता, गजलक्ष्मी, महाकाली। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट से जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वागड़ प्रदेश में बांसवाड़ा के उमरई गांव में त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। माँ त्रिपुरा सुंदरी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी हैं, ठीक है। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज की इष्ट देवी थी, ठीक है ना, गुजरात के सोलंकी राजा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? तो गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी। बताएं आप लोग, फटाफट से आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या मल्लीनाथ जी? तो भाई जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि गोगा जी जो हैं वो सांपों से संबंधित लोक देवता हैं। इसके बारे में डिटेल से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो गोगा जी को सांपों का देवता माना गया है। इन्हें जाहिर पीर, नागराज, गोगा पीर, गुग्गा, गोगा बाबा, बाप्पा, गोगा बाप्पा आदि के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। जाहिर पीर, नागराज, गोगा पीर, गुग्गा, गोगा बप्पा, ओके।
इन नामों से भी इन्हें पूजा जाता है। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा को शीशमेड़ी तथा समाधि स्थल गोगामेड़ी को धुरमेड़ी भी कहते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।